बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिना गुल ऑफिशियल चैनल के देखने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्त, अहबाब और व्यूअर्स को मेरी चैनल की जानब से खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हस्बे वादा, मैंने वादा आपसे किया था कुछ दिन पहले कि 8-10 दिन में मैं आपको कुछ बहुत ज़बरदस्त सी वीडियो आपके लिए लेके आ रही हूँ। तो आज उसी सिलसिले में मैं आज इस कोहिस्तान इनक्लेव में मौजूद हूँ। यहाँ पे इन्होंने कुछ मुनफरद चीज़ें लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनाने की कोशिश की है, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे चल के दिखाऊँगी। उससे पहले कुछ आसपास के मनाज़र मैं आपको इस वीडियो में दिखाती हूँ। वीडियो स्किप ना कीजिएगा कहीं से भी, क्योंकि एक से एक बढ़कर आपको मंजर आप इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। ये देखिए, ये छोटे क्यूट पपी हमें अपनी धूम हिलाकर खुश आमदीद कह रहे हैं, शायद खुशी का इजहार कर रहे हैं। चलिए कुछ आगे बढ़ती हूँ और आपको मैं आगे चल के कुछ हसीन मनाज़र मज़ीद दिखाती हूँ। नाज़रीन, ये असर का वक्त है, क्योंकि मैंने सारा दिन इस वक्त का इंतज़ार किया कि धूप ढलने को हो तो मैं जाऊं और यहाँ पे जाके आपके लिए वीडियो कैप्चर करूं। क्योंकि मसला ये है कि धूप में अच्छी वीडियो नहीं बनाई जा सकती। फिर वो मसला होता है, तो कभी लाइटिंग का भी हो सकता है, इशू हो जाता है कैमरे पे। अगर धूप पड़े तो वो वीडियो बिल्कुल ब्लैक नज़र आती है। तो इसलिए मैंने काफ़ी वेट किया और अब तकरीबन 4:30 का वक्त है, शाम का वक्त है। तो सूरज आहिस्ता आहिस्ता अब ढलने के तरफ जा रहा है, तो मुझे कुछ रिकॉर्डिंग में सहूलत भी है। तो मैंने कहा चलें। ये देखिए, पपी ने बाकायदा मेरा पीछा करना शुरू कर दिया, मेरे पीछे ही चल पड़ा है। नहीं जी, माइंड कर गया, नाराज़ हो गया शायद। ये मुझे लगता है इस हाउसिंग सोसाइटी ने अपने लिए कोई ऑफिस बनाया है, लेकिन बंद पड़ा है, क्योंकि अभी इस साइड पे रश नहीं है। ये इसका जो दूसरा साइड है इसका कोहिस्तान इनक्लेव का, वो तो अच्छी तरीके से प्रमोट हो चुका है। घर बन चुके हैं, बिजनेस के तमाम दफातर वगैरह सब कुछ बन चुका है, लेकिन इस साइड पे अभी रश कम है। आप देख सकते हैं कोई इतने खास घर नहीं बने हुए, कुछ ज़्यादा नहीं। यहाँ पे ज़मीनें सीधी की जा रही हैं, रास्ते बना चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर भी काम तेज़ी से जारी है। ये सामने आप जो दरख्तों के झुंड देख रहे हैं नाजरीन, यहाँ पे नीचे पानी बहता है। उस पानी का नाम काला है। पानी तो पहले बहुत सफ़ेद था, लेकिन काला इसका नाम क्यों पड़ा वल्लाह आलम, मैं नहीं जानती। आगे चल के मैं इसका आपको करीब से इस पानी को दिखाने की कोशिश करूंगी। यहाँ से पानी को दिखाना मेरे लिए मुहाल है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गैप है और रास्ता काफ़ी ज़्यादा नाहमवार है। आप इसके खूबसूरत मंज़र देखें। परिंदे दरख्तों पे दूर से चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं। आप तो जानते ही हैं, परिंदे या फजर में शोर करते हैं या फिर मगरिब के वक्त, क्योंकि बेदार होने पे भी वो खूब शोरगुल करते हैं, और जब सोने का वक्त इनका करीब होता है तब भी खूब चहचहाते हैं। शायद बंदगी खुदा में मसरूफ़ हो जाते हैं। ये पपीज़ आगे फिर पहुंच गए हैं हमारे। ये नाज़रीन, आप जो देख रहे हैं मेरी वीडियो में, ये मैं आपको दिखा रही हूँ पौधे। यहाँ पे नर्सरी के पौधे पड़े हुए हैं। लोग यहाँ से पौधे ले जाते हैं और अपने घरों की सजावट करते हैं, इन रास्तों पे लगाते हैं। काफ़ी बड़े पौधे हैं ये, आप देख सकते हैं। छोटे गमलों में है, लेकिन पौधे माशाल्लाह से काफ़ी तवाना है। ये सामने कुछ गमले और साथ में आपको वो ग्रीन कलर का जो लगा हुए हैं जालियाँ सी, यहाँ अंदर काफ़ी ज़्यादा पौधे मौजूद हैं। लेकिन मैं ज़रा शॉर्टकट लूँगी। इधर मैं अगर बिज़ी रही तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, और जो मैंने आपको बहुत स्पेशल चीज़ें दिखानी है इस वीडियो में, वो कहीं रह ना जाएं। तो आगे बढ़ती जाऊंगी इंशाल्लाह, और आपने मेरे साथ ही रहना है, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ, अगर आपने वीडियो कहीं से स्किप की तो हो सकता है वो खूबसूरत मंज़र आपसे मिस हो जाएं। वीडियो तवील कुछ इसलिए बनेगी आज, क्योंकि कुछ ये काफ़ी थोड़े फासले पे जो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, ये थोड़े फासले पे हैं, तो ज़रा मुझे वहाँ तक चल के जाना है और कुछ ना कुछ आपको रास्ते के मनाज़िर भी दिखाने हैं।
सामने वो भट्टों से वो देखिए धुआं उठ रहा है, दूर कहीं भट्टे लगे हुए हैं, साइड ईंटें बन रही हैं, तो वो धुआं आप देख रहे हैं। ये जनाब जिनका मैं ख़ास चीज़ों का जिक्र कर रही थी, उसमें से ये पहला पीस है जो आप देख रहे हैं। ये यहाँ पे शाह अब्दुल गाज़ी के मज़ार का मॉडल बनाया गया है और ख़ूबसूरत मॉडल, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में इन्होंने तामीर किया है। चूँकि इस साइड पे अभी रश नहीं है, गुंजान आबाद ये नहीं हुआ एरिया, तो इन्होंने ये खूबसूरत चीज़ें पहले तामीर की हैं लोगों की अट्रैक्शन के लिए कि ये इस तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। ये देखें आप, मैं बैक से भी आपको व्यू साथ साथ दिखा रही हूँ। सूरज की जर्दी माइल करने मेरा ताक़ुब कर रही हैं। अब कुछ आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि जो चीज़ें हैं आगे हैं, जो मॉडल्स हैं ज़बरदस्त किस्म के, वो कुछ तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं और मेरी अच्छी खासी आज वॉक हो रही है। ये देखिए बाब खैबर यहाँ पे तामीर किया गया है, चारों सूबों की नुमाइंदगी यहाँ पे की गई है। खूबसूरत बाब खैबर और इसके बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं सूरज के डूबने के मनाज़र, सूरज डूबता जा रहा है। ज़्यादा माइल किरणें मैंने कोशिश की है कि ताकि सूरज की किरणें मोबाइल पे सीधी ना पड़ें, जिससे मोबाइल की रोशनी मुतासर होगी। आपको वीडियो में अंधेरा नज़र आएगा। ये देखिए बाब खैबर लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये नाज़रीन वही पानी है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया है, जो मैंने बैग से आपको नहीं दिखा सकी थी। अभी यहाँ से इस लोकेशन पे आके पानी करीब से गुज़र रहा है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस पानी का नाम काला है। अब तो ये सीमेंट के कलर का आपको नज़र आ रहा है, काला तो खैर शुरू से ही नहीं था। मैं जब बहुत छोटी थी, जब मैं यहाँ आती थी, कभी मेरा गांव में अपने कज़न्स के साथ विज़िट होता था, तो वो उस वक्त जब मैं इस पानी के करीब आती थी नाज़रीन, तो ये पानी बिल्कुल वाइट था, बिल्कुल मोतियों की तरह सफ़ेद। और वहाँ से बच्चे बड़े वहाँ पे पानी में जाते, खूब हल्ला गुल्ला करते, मैं देख के एंजॉय करती। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अब इस पानी का तो सत्यानाश हो चुका है। सारा गंद कचरा इस पानी में मिला दिया गया है। कभी लोग इसको नहाने के लिए, घर के इस्तेमाल के लिए भी इस पानी को इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ये बिल्कुल नाकाबिले इस्तेमाल है। ये वो दूर सब्ज कलर की वो जो नर्सरी गुजर चुकी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज मैंने कितनी वॉक की है। ये तो मुझे बाद में रात को ही पता चलेगा। खैर मैं चलती तो बहुत जा रही हूँ मज़े के साथ। अभी तो मैं शौक में हूँ कि आपको मैं कुछ दिखा रही हूँ। इस चीज़ का बाद में पता चलेगा कि जो इतनी तवील वॉक मैं कर रही हूँ इसका क्या बाद में मुझे है। छोड़ें, चलते हैं आगे। बाब खैबर का आखिरी नज़ारा आगे बढ़ने से इस साइड से मैं आपको दिखा दूँ। दूसरी साइड से जा बजा चीड़ खजूर के दरख्त भी लगाए जा रहे हैं सोसाइटी की खूबसूरती के लिए। ये देखें सूरज अलविदाई मनाज़र में दाखिल हो रहा है। चलें अब आगे कुछ बढ़ते हैं। नाज़रीन अब जिस मॉडल की तरफ मैं पहुंची हूं, जिसके करीब, इसके बारे में मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मेरे ख्याल में ये ताज महल का मॉडल यहाँ पे बनाया गया है, क्योंकि अभी ये शायद फाइनल इसका टच बाकी है, क्योंकि इन्होंने इसके ऊपर मेंशन कुछ नहीं कर रखा है कि इन्होंने किस चीज़ का मॉडल बनाए हैं। तो जो मेरी नॉलेज में है वो तो मैं आपको दुरुस्त बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसमें बारे में मैं कुछ यकीन के साथ नहीं कह सकती, क्योंकि पाकिस्तान भरा हुआ है इन चीज़ों से, खूबसूरत मॉडल से, खूबसूरत तामीरात से। लेकिन चलें आप इंजॉय करें फ़िलहाल,
देखते जाएं। ये मैं करीब से भी इसके नक्शो निगार आपको दिखा रही हूँ। अगर आप पाकिस्तान घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो हो सकता है मुझसे बेहतर तौर पे आप जज कर सकें कि ये किस चीज़ का मॉडल है। थोड़ा सा आगे चल के फिर मैं आपको इसका बैक से व्यू भी दिखाऊंगी। ये देखें, मुकम्मल इसका व्यू दूर से मैं आपको दिखा रही हूँ। शानदार व्यू है। सामने आपको कुछ घर नज़र आ रहे हैं। लगता है इन सोसाइटीज़ की पहुंच से अभी ये गांव, ये छोटे से जो घर आपको दूर, ये मैंने आपको करीब करके दिखा रही हूँ, पहुंच से बाहर हैं या दूर हैं। लेकिन कब तक, बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। ये काम यहाँ पे जारी है। ये देखें, नीचे काफ़ी ज़्यादा ज़मीन, क्योंकि वो खाइयाँ सी थी, तो उन पे ये लोग काम कर रहे हैं। इनको भरने की, इनको सीधा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। नीचे देखें पत्थर कितने तोड़े जा रहे हैं, रास्ते कैसे हैं, कितने ख़तरनाक से ये सारे हैं। लेकिन आस्ता आस्ता मेंटेन कर देंगे ये लोग इनको। पैसे कमाने के लिए पैसे लगाने तो पड़ते ही हैं। पहले आप इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद आप इसका प्रॉफिट लेते हैं। अभी ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर इसके बाद अच्छा खासा इसका प्रॉफिट भी मिलेंगे। ये नाज़रीन, बादशाही मस्जिद लाहौर का खूबसूरत मॉडल यहाँ पे तामीर किया गया है। देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल हालत में, जैसे आप यहाँ पे देख लाहौर में मौजूद हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये मॉडल यहाँ पे बनाया गया है। नहायत खूबसूरती के साथ दिलकश मॉडल। अभी आगे भी आपके लिए कुछ ख़ास मौजूद हैं, तो देखते जाएं, मेरे साथ ही रहें। लश पश ग्रीनरी भी आपको एक साइड पे नज़र आ रही है। इसका बैक से व्यू। जब मैं आपको बैक से दिखाती हूँ तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने कितनी ज़्यादा लॉन्ग मार्च यहाँ पे करके आगे जा रही हूँ। बहुत काफ़ी फासले पे एक दूसरे से ये जो मॉडल हैं काफ़ी तवील फासले पे मौजूद हैं। और जनाब, ये मीनार पाकिस्तान का खूबसूरत मॉडल यहाँ पे बनाया गया है। करारदाद पाकिस्तान के हवाले से एक तारीखी चीज़ जो बनेगी, और उसका मॉडल यहाँ पे बनाया गया। मैं तो यहाँ पे मौजूद हूँ और एक एक चीज़ को अपनी आंखों से देख रही हूँ, और इसी तरह आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार का खूबसूरत मॉडल यहाँ पे बनाया गया है। बानिया पाकिस्तान, कराची, पेशावर, पंजाब, बलूचिस्तान, तमाम सूबों की नुमाइंदगी यहाँ पे बहुत खूबसूरत अंदाज में की गई है, ताकि चारों सूबों से लोग यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके अपनी रिहाइश के लिए जगह पसंद करें। यकीनन कभी आप यकीनन आपका भी दिल चाहेगा कभी आप आएँ, लाइव यहाँ पे आके ये मनाज़र देखें, तो ज़रूर आएँ। घूमने के लिए, विज़िट के लिए आएँ। खूबसूरत इलाका है। ये भी देखें, गांव के कुछ दूर से देहात के कुछ मनाज़र हैं, कच्चे पक्के घरों का इम्तिजाज। देखते हैं ये कब यहाँ से रफू चक्कर कर दिए जाते हैं। और ये चबूतरी, ये चाहे जो लाहौर में आई थिंक चबूतरी मौजूद है 4 बुर्जों वाली, ये उसका यहाँ पे मॉडल बनाया गया है। जब इनको फाइनल टच दिया जाएगा मेरे ख्याल में तो मज़ीद, क्योंकि इसके साथ उन्होंने पूल वगैरह सारा कुछ यहाँ पे पार्किंग के लिए अच्छा सा ज़बरदस्त सा पार्क भी बनाना है, तो और मज़ीद ये निखर जाएंगे। मुझे लगता है मैंने 2-3 किलोमीटर की आज वॉक कर ली है।
चलिए, वॉक अच्छी होती है वैसे, सेहत के लिए करनी चाहिए। आप घर बैठे मेरे साथ वॉक कीजिए। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे कुछ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस के साथ मज़ीद आगे मुलाकात होने वाली है। तो चैनल के साथ ही रहेगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे जल्द किसी और काविश के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।